दोस्तों, अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना चाहते हो और जानना चाहते हो कैसे लोग घर बैठ के ड्रॉप शिपिंग से लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह आप आए हैं। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, इंडियन कंपनी के साथ में, इंडियन सप्लायर के साथ में, वो भी बहुत कम कॉस्ट के साथ में। अभी तक आपने देखा होगा इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हैं जिसके लिए बजट ज़्यादा चाहिए होता है, अच्छे स्किल की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। लेकिन इंडिया में मार्केट बहुत ईजी है, बहुत कम बजट के साथ में आप इंडियन सप्लायर के साथ में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, वो भी ऑटोमेशन में। तो ये एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है जिसमें मैं बिल्कुल ज़ीरो से लेके एक्सपर्ट लेवल तक बताऊंगा कि कैसे आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करोगे। और साथ ही आपको मिलने वाला है एक सरप्राइज जिसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के मैं बीच में कहीं भी बताऊंगा आपको एक सरप्राइज जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग की एक कंप्लीट सीरीज जिसमें सारा काम ऑटोमेशन पे रहेगा और इसमें मैं आपको नेम सेलेक्ट करने से लेके बिल्कुल लास्ट तक कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कैसे अपने एक्सपेंस मैनेज करने हैं, कैसे रिटर्न कैलकुलेट करके उनको मैनेज करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, अगर आपसे कुछ भी स्किल नहीं आता, आपसे इंटरनेट चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, तब भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। इस बिज़नेस को करने के लिए किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं है। देखो, हमारे चैनल पे बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, डे बाय डे चैनल पे नए लोग आ रहे हैं। बहुत से लोगों को ड्रॉप शिपिंग के बारे में मालूम नहीं है, तो एक बार मैं चाहूँगा कि आपको बता दूँ कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि ड्रॉप शिपिंग है क्या, किस बला का नाम है ड्रॉप शिपिंग और कैसे इसको करते हैं। तो बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है, कोई टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर होता क्या है ड्रॉप शिपिंग में, आप एक मार्केटर होते हैं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। चाहे आप फेसबुक पे करें, गूगल पे करें, यूट्यूब पे करें या ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करें, इट्स अप टू यू। ठीक है। तो होता क्या है इसमें ड्रॉप शिपिंग में, एक फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है या एक सप्लायर है जो होलसेल का बिजनेस करता है। तो इसमें होता क्या है, तीन लोग होते हैं। एक सप्लायर होता है जिसके पास प्रोडक्ट रखे हुए हैं या फिर एक मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है, एक मार्केटर है जो कि हम हैं ड्रॉप शिपिंग करने वाले, और तीसरा कस्टमर। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, चाहे हम फेसबुक पेड मार्केटिंग के थ्रू करें या फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करें, ये डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हम सप्लायर के या मैन्युफैक्चरर के पास गए, हमने उसको बोला कि हम आपके प्रोडक्ट को सेल करवाएंगे, आप मुझे ये जो XYZ प्रोडक्ट है ये इस पर्टिकुलर रेट में दोगे, मैं इसको सेल करूंगा और आप मेरी बिहाफ पे इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा दोगे। क्योंकि जो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर उसको एक एक्स्ट्रा बिजनेस मिल रहा है तो वो एग्री कर जाता है। बहुत इजी मॉडल है और कोई भी सप्लायर, कोई भी अगर आप उसको बताते हो, बिजनेस को एक्सप्लेन करते हो, तो वो इजीली एग्री कर देता है आपके साथ बिजनेस करने के लिए। अभी इंडिया में क्या है, बहुत सारी कंपनियों ने इनिशिएटिव लिया है और ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे वो काम कर रही हैं, आपको ड्रॉप शिपिंग सर्विस को वो प्रोवाइड करा रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी अवेलेबल हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर इस ऐसी कंपनी, ऐसे सप्लायर के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट बना के, जो कि हम बनाएंगे शॉपिफाई के थ्रू, और शॉपिफाई के थ्रू हम वेबसाइट क्यों बनाएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है जब वर्डप्रेस से हम वेबसाइट बना सकते हैं बहुत ईजी और सस्ते वे में, तब हम शॉपिफाई को क्यों यूज़ करते हैं। तो शॉपिफाई एक सर्विस हमें प्रोवाइड कराता है, हम उसका एक रेंट पे करते हैं, जैसे हमें ट्रेडिशनल बिजनेस में रेंट पे करना होता है किसी भी शॉप का। तो चलिए बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। तो हम गए सप्लायर के पास, हमने उसको बिजनेस बताया कि हम आपको ऑर्डर देंगे और आपका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं एक पर्टिकुलर रेट में लूँगा। सपोज ये 100 रुपये का मैं प्रोडक्ट लूँगा और आप मेरी बिहाफ पे ये कस्टमर तक पैक करके पहुँचाओगे। सप्लायर एग्री कर देता है। तो हम क्या करते हैं, उसके प्रोडक्ट को लेते हैं, उसके अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स निकालते हैं, उसके पोर्टफोलियो बनाते हैं और अपनी वेबसाइट पे उसको शोकेस कर देते हैं। फिर हम उसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, मार्केटिंग पेड की जाती है और ऑर्गेनिक यानी फ्री मार्केटिंग की जाती है। तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, तब आप पेड मार्केटिंग करते हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, गूगल पे हो, यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे हो।
आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पेड कैंपेन चलाते हो, या फिर आप अच्छे से अगर एसईओ में एक्सपर्ट हैं तो आप एसईओ करके गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट वे हैं मार्केटिंग करने के, वो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और ऑर्डर जनरेट करते हैं। जब हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, उस ऑर्डर को हम फॉरवर्ड कर देते हैं सप्लायर को। सप्लायर हमारी बिहाफ पे उस प्रोडक्ट को पैक करके शिप कर देता है कस्टमर तक। तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हमने सप्लायर का प्रोडक्ट सेल किया और अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड किया। सपोज हमने 100 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट लिया और 150 का उसको कस्टमर को सेल कर दिया, तो जो 50 रुपीज़ है वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। और हमें जो कॉस्ट इनकर्ट करनी होगी वो सिर्फ मार्केटिंग कॉस्ट, अगर हम पेड कैंपेन चलाएंगे। तो ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है, इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। चलिए अब बात करते हैं ये जो पूरी सीरीज आने वाली है, इसमें क्या क्या टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे शॉपिफाई की, कि शॉपिफाई क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों हम वर्डप्रेस पे ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स नहीं करते हैं, क्यों हम शॉपिफाई जैसी पेड सर्विस को प्रेफरेंस देते हैं, वो हम एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस होने वाली हैं सारी चीज़ें। एक डेडिकेटेड वीडियो आएंगी इन टॉपिक पे। तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फिर हम स्टोर सेटअप करेंगे और सप्लायर के बारे में जानेंगे कि सप्लायर कौन है, कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कैसे अपने स्टोर का नाम रखना है, कैसे डोमेन लेना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, पेड मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे हम, और वो कैंपेन किस तरीके से होना चाहिए, कैसे बनाए जाएंगे कैंपेन, कैसे एड्स बनाए जाएंगे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, कैसे हमारे पास ऑर्डर आएंगे और कैसे हम ऑर्डर फुलफिल करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, सारे टॉपिक कवर करेंगे इस सीरीज में। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है, ये प्योर बिजनेस है। ये कोई स्कीम नहीं है जिसमें आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, आपके पास नोट बरसना स्टार्ट हो जाएंगे। तब आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये सीरीज आपके लिए नहीं है। अभी आप वीडियो बंद कर दो और चले जाओ। और अगर आप सीरियसली बिजनेस करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में एक बिजनेस करना चाहते हो, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ आप आए हो, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, ड्रॉप शिपिंग में आपको रातों रात करोड़पति नहीं बना है। ये बिल्कुल सेम आपका ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा होता है ना, सेम वैसे ही है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं प्रॉपर कि हम क्या सेल करें, किस चीज़ का बिजनेस करें। हम एक शोरूम या फिर कोई फैक्ट्री लगाते हैं, या फिर हम कोई शॉप ओपन करते हैं। चलिए शॉप को कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी हम ऑनलाइन शॉप ओपन कर रहे हैं। तो जब हम कोई शॉप लेते हैं, तो हम या तो प्रॉपर्टी हमारी होती है या फिर हम उसको रेंट पे लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी हमारी भी तो भी उसकी रेंट वैल्यू होती है, जिसको हम अगर शॉप को रेंट पे उठाएं तो वो वैल्यू मिलती है। तो हम बात करते हैं रेंट की। हम एक शॉप लेते हैं और शॉप एक रेंट पे ली जाती है, उसका मंथली रेंट जाता है। फिर हम उसमें फर्नीचर लगवाते हैं, इंटीरियर बनाते हैं, अच्छी से डेकोरेशन करवाते हैं उसमें। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर शोकेस करते हैं। मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया रेंट में, और उसके बाद हमने उसकी डेकोरेशन करवाई, इंटीरियर करवाया, ठीक है, और फर्नीचर लगाया उसमें। फिर हमने प्रोडक्ट भरे उसमें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग, मॉक टू वर्ड, या फिर जो नियर बाय हमारा जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जो फ्लैक्स होते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में पेपर इंसर्ट कर देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं। अनाउंसमेंट कराते हैं पहले के ज़माने में, जैसे अभी भी वो चीज़ें चलती हैं। तो हम अपने शॉप का विज्ञापन करना स्टार्ट करते हैं, तब जाके हमारी सेल जनरेट होती है। सेम ऐसा ही ऑनलाइन बिजनेस में होता है। यहाँ शॉप के जगह हमारे पास है शॉपिफाई स्टोर। जैसे हम दुकान का किराया वहाँ दे रहे थे, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा किराया शॉपिफाई को देना है। शॉपिफाई में हमारा इंटीरियर सब तैयार करते हैं, थीम के थ्रू हम एक अच्छी सी अपनी शॉप को डेकोरेट करते हैं। प्रोडक्ट की जगह यहाँ पर हम प्रोडक्ट की सिर्फ इमेजेस लगाते हैं, अच्छे से उसको डिज़ाइन करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बुलेट पॉइंट के साथ में बनाते हैं उसको, और उसको अच्छे से प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। अगर वीडियो की ज़रूरत पड़ती है तब हम वीडियो डालते हैं, और हम एक अच्छी वेबसाइट बना लेते हैं। तो वहाँ हमने बनाई थी शॉप, यहाँ हमने बनाई वेबसाइट। अब बात आती है मार्केटिंग की। तो वहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल तरीके से मार्केटिंग करते हैं। यहाँ हम मार्केटिंग करते हैं दो तरीके से, एक ऑर्गेनिक और एक पेड। तो अभी क्या है, ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसीलिए हम पेड मार्केटिंग करते हैं, जिससे हमें डे सेकंड या डे फर्स्ट से ही सेल आना स्टार्ट हो जाए।
ठीक है। फिर हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं, जो प्रोडक्ट अच्छा निकलता है हम उसको सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल या यूट्यूब पे। वहाँ हम मार्केटिंग कर रहे थे ट्रेडिशनल एरिया में, तो यहाँ मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत कम होती है। अब हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना है, यहाँ पर हमें ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले केवल 10% के आसपास ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे हम वहाँ इतना इन्वेस्ट करके सेल का वेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग में हमें बहुत कम टाइम में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन हमारा डेडिकेशन और हमारा हार्ड वर्क यहाँ भी उतना ही चाहिए जैसे हम ट्रेडिशनल बिजनेस में 9 to 6 का टाइम देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अगर 3 घंटे भी दिन में देंगे अपने बिजनेस को तो बहुत अच्छे से बिजनेस रन कर लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है। ये कोई स्कीम नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई स्कीम नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगी। इसमें लॉस भी होता है, इसमें प्रॉफिट भी होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, अच्छे से आप बिजनेस रन करना चाहते हो, तो आप मार्केटिंग अच्छे से सीखो, मार्केटिंग करो, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो या गूगल में करो। जो जो भी प्लेटफॉर्म आपको सूट करता है, आपके प्रोडक्ट को सूट करता है, वहाँ उसकी मार्केटिंग करो और डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को करो। क्योंकि जब ट्रेडिशनल बिजनेस को आप 6 मंथ लेके चलते हो तो यहाँ भी कम से कम 2 महीने दो इस बिजनेस को और ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा ये गया है, जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी मैंने देखा है और मैं क्योंकि कई सालों से इस बिज़नेस में हूँ, तो मैंने देखा है कि जो फेलियर है वो सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को होता है जो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि रातों रात करोड़पति नहीं बनोगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलोगे आप। एक दिन 2 ऑर्डर आएंगे, एक दिन 3 आएंगे, 4 आएंगे, हो सकता है फर्स्ट मंथ में आपको लॉस हो जाए। लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ में बिजनेस को करते रहोगे, कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट रिसर्च करते रहोगे, टेस्टिंग करते रहोगे, अच्छे से रिसर्च करते रहोगे, टेस्टिंग करते रहोगे, तब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको अगर कुछ भी अच्छे विनिंग प्रोडक्ट मिल गए, 1 या 2 भी विनिंग प्रोडक्ट मिल गए, तब आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई, ये इसीलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आपका माइंड सेट ऐसा हो जाए कि ये बिजनेस रातों रात करोड़पति बनाने का नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस का ही ऑनलाइन रूप है और इससे आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप केयरलेस रहे और आपने अच्छे से चीज़ों को नहीं सीखा, नहीं समझा और नहीं इम्प्लीमेंट किया, तब आपको लॉस होने के चांसेस भी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सरप्राइज की कि वो सरप्राइज क्या है जो इस सीरीज में होने वाला है। तो ये कंपटीशन है, इंडियन ड्रॉप शिपिंग कंपटीशन के नाम से, चैलेंज के नाम से आप इसको कह सकते हो। इसमें करना क्या है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है आप, और 10,000 के बजट के अंदर आपको 7 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके दिखाना है। अगर आप विनर होंगे तो मैं आपका जो 10,000 रुपीज़ का जो एक्सपेंस होगा वो गिव अप कर दूंगा, मतलब मैं आपको वो 10,000 रुपये वापस कर दूंगा जो भी विनर होगा। और ये जो कंपटीशन होगा, इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा और इसकी फीस है 99 रुपये मैंने फीस रखी है। वो इस वजह से रखी है ताकि आप बिल्कुल सीरियस लोग जो हैं वो इस कंपटीशन में भाग लें, और जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका एक ग्रुप बनेगा जिसको मैं पर्सनली हैंडल करूंगा और मैं आपको गाइड करूंगा कि उन 7 दिन के अंदर 10,000 रुपये के बजट में आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट करनी है। तो जो भी विनर होगा उसके लिए वो बिल्कुल फ्री हो जाए, क्योंकि 10,000 रुपये उसके वापस आ जाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और हाँ, साथ में आपको एक काम और करना है, नीचे मैं शॉपिफाई का लिंक दे दूंगा जहां से आपको स्टोर जनरेट करना है। कंपटीशन के लिए ज़रूरी है कि आप नया स्टोर बनाएं और वो दिए गए लिंक से बनाएं ताकि आप के स्टोर को मैं ट्रैक कर सकूं और पता लग जाए कि वो नया स्टोर है। तो जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें वो एक नए स्टोर के साथ पार्टिसिपेट करें। आपका फेसबुक अकाउंट पुराना हो, डजंट मैटर, बट आपका स्टोर नया होना चाहिए। और आप 10,000 के बजट के अंदर ही इसमें इन्वेस्ट करोगे और 7 डेज के अंदर सेल जनरेट करोगे। वो कैसे करना है मैं उस पूरी सीरीज में आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। करना आपको है, सिखाना मुझे है। तो देर किस बात की, जाइए नीचे शॉपिफाई का लिंक दिया रखा है, उसमें नया स्टोर बनाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए इस कंपटीशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।